भगवान विष्णु ने बताया पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी शेष नाग की शैया पर आराम कर रहे थे। उसी समय माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। इसी बीच आकाश मार्ग से होते हुए देवऋषि नारद जी वहां पर पहुँचे। नारद जी के हाथ में दिव्य बीड़ा थी और मुखमर हल्की चिंताएं की रेखा थी। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और मंद मंद मुस्काने लगे और कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है तुम कुछ चिंता में हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट रहा हूँ। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य को देखा है। वहाँ कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे थे। उन्हें उनके महत्व का कोई ज्ञान भी नहीं है। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। वे उसकी परिक्रमा करते, उस पर जल अर्पित करते हैं और मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और उन्हें इसका ज्ञान नहीं है? जिन्हें इनका ज्ञान नहीं है, इसे काटने का पाप क्यों करते हैं? कृपया करके मुझे इसके महत्व के विषय में विस्तार से बताइए ताकि मैं इस ज्ञान को लोक में फैला सकूं। भगवान विष्णु के मुख पर एक कोमल मुस्कान उठी। वे मंद स्वर में बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता है। यह वृक्ष स्वयं मेरे स्वरूप का ही प्रतीक है। यह न केवल देवताओं का निवास है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। सुनो, मैं तुम्हें एक पीपल के वृक्ष के महत्व की कथा सुनाता हूँ, जो यह स्पष्ट कर देगी कि क्यों यह वृक्ष पवित्र है और क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए। नारद, इस कथा का केवल वर्णन और श्रवण ही मनुष्य के लिए पुण्यदायक है। जो भी इस कथा को सुनेगा, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या सुनाता है, उसे अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसके अपने अज्ञानवश कितना ही बड़ा पाप क्यों ना किया हो। इस कथा के श्रवण से उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस कथा को सुनने वाला अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। इसके फलस्वरूप पितरों के तृण समाप्त हो जाते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर कर देता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो वह इस कथा को श्रवण करके पीपल के वृक्ष की पूजा करे। इसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। नारद जी ने आनंद और जिज्ञासा से कहा, प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ, कृपया इस कथा का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पूर्व काल की बात है। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहा करता था।
जिसका नाम हरीश था। हरीश ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था। हरिदास दिन रात मेहनत करता था, फिर भी परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता था। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और न ही देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। हरीश को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन हरीश हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सुबह से ही जंगल के लिए एक एक कोने में घूमता रहा, पर उसे लकड़ियां तो दूर एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य अपनी मध्य अवस्था में चमक रहा था। हरीश को चिंता सताने लगी कि यदि वह आज लकड़ियां नहीं ले गया तो घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में और आगे बढ़ने लगा। जंगल का यह भाग अत्यंत भयानक था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बेलें और झाड़ियां थी। सूरज की रोशनी तक तो धरती पर आने से रोक रखा था। जगह जगह सर्प, बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों के खतरे भी दिखाई दे रहे थे, परंतु हरीश की व्यवस्था उसे वहां तक खींच लाई थी। परंतु देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नज़र एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक अजीब सी आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से बांध कर रखी थी। यह पीपल का वृक्ष था। हरीश ने मन ही मन सोचा, यह कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियाँ काट लेता हूँ तो आज का काम बन जाएगा। फिर उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और वृक्ष के पास पहुँच गया। वृक्ष के नीचे खड़ा होकर उसने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पर घात करने वाला था, तभी एक भयंकर आवाज गूंज उठी। तो किसी स्त्री की प्रतीत हो रही थी। हे मनुष्य, ठहरो, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? हरीश ने चौंक कर इधर उधर देखा, वह वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अगले ही क्षण वृक्ष के तने के पास से एक भयानक काले रंग का सर्प प्रकट हुआ। उस सर्प की आंखें चमक रही थी, मानो उसके अग्नि की ज्वाला जल रही हो। हरीश भयभीत होकर पीछे हट गया। सर्प धीरे धीरे उसके सामने, वह अब सर्प नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री का धारण कर चुकी थी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार रहस्य झलक रहा था। फिर नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे हो। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। हरीश की सांसें तेज हो गईं। वह भयभीत होकर कांपते स्वर में बोला, हे देवी, आप कौन हैं और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना भी नहीं था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है? नाग कन्या मुस्कुराई और बोली, हे मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम नागिनी है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा वास है और यह परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। यह कहते हुए नाग कन्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक रहस्य चमक रहा था। हरीश जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नाग कन्या ने उसका वृत्तांत आरंभ किया।
उसने गहरी सांस ली और हरीश की ओर देखते हुए कहा, मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सीता था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे और मेरे विवाह का आयोजन उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया। मेरा विवाह एक पुण्य आत्मा और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ जिसका नाम धर्म सिंह था। मेरे पति अत्यंत धार्मिक प्रकृति के थे और अनाज का व्यापार करते थे। उनका जीवन सादा लेकिन धर्म और सत्कर्म में लीन था कि सर्वथा विपरीत थी। मेरा स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। मैं ना तो अपने पति का आदर करती थी और ना ही किसी प्रकार के धर्म कर्म में रुचि करती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ व्यतीत होती थी। मेरा मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति में लिप्त रहता था। मेरे पति मुझे समझाते रहते थे, हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए और देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर दिया करती थी। हमारे गांव के पास में एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छांव में बसा हुआ था। वहाँ के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। मुनि ने अपने आश्रम में आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया था। गांव के लोग वहाँ नियमित रूप से पूजा करने के लिए आया करते थे। वे पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उनकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और इसकी पूजा करने से उनके पितर प्रसन्न होते हैं। लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तने जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा था। यह दृश्य देखकर मैं हंसने लगी और कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण, तुम मूर्ख की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है, ना फल देता है ना फूल देता है। क्या यह पेड़ किसी काम का है? यह व्यर्थ का ढोंग है। तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं होगा। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखता रहा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। यह वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तले में जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण की बातों में मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कटु शब्दों में उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। मैं क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास पहुंची और कटु स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन असहनीय थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा शरीर बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक सर्पिणी में परिवर्तित हो गई। नागनी का स्वरूप धारण करके मैं वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए मैंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और उनसे विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। मुनि गंभीर स्वर में बोले, हे स्त्री, तुमने घोर पाप किया है।
पीपल के वृक्ष को अपवित्र कहना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं, और मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूँ। उस मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे पापनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष में निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष में जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहाँ से चले गए। तब से मैं इसी वृक्ष पर वास कर रही हूँ। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती हूँ ताकि कोई इसे हानि न पहुँचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे पति यहाँ आए और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें, तभी मुझे इस सर्पयोनि से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए नाग कन्या की आंखों से आंसू आ गए। उसकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप झलक रहा था। हरीश यह सब सुनकर अवाक सा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नाग कन्या की करुणामय कथा सुनकर हरीश आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और विश्वास के भाव तैरने लगे। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य तेज से आश्रम के मुनि प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने हरीश की ओर देखते हुए कहा, हे हरीश, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस नाग कन्या के जीवन में क्या स्थान रखते हो? हरीश ने मुनि की ओर देखा और कांपते हुए स्वर में कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे जन्म के रहस्य का ज्ञान दें। यह सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार जुड़ा हूँ? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उसके मुख की ओर एक गंभीर आवाज उभरी। उन्होंने कहना आरंभ किया, हे हरीश, सुनो तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। इस नाग कन्या के तुम ही पति थे। उस जन्म में तुम धर्मसिंह नामक एक पुण्य आत्मा व्यापारी थे। तुमने नाग कन्या से विवाह किया था और उसका जीवन संवारने के लिए हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने नाग कन्या को सद्मार्ग पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए थे, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की परीक्षा करती रही। हरीश ने आश्चर्य और विश्वास के साथ कहा, क्या मैं इस नाग कन्या का पति था? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हरीश, नाग कन्या ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण उसे सर्प योनि का श्राप मिला। किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण यह नियम बनाया कि केवल तुम्हारे हाथों से जल अर्पित होने पर ही नाग कन्या को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहाँ तक केवल अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहाँ आना संयोग नहीं है, बल्कि यह विधि का विधान है। नाग कन्या जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बात सुनकर हरीश के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वह कांपते हुए स्वर में बोली, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया और इस पीपल के वृक्ष का अपमान किया था। किंतु आज मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ, कृपया इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे इस श्राप से मुक्ति करें। हरीश की आंखों में करुणा भर आई और उसने नाग कन्या के प्रति
कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। उसने मुनि की ओर देखा और कहा, हे ऋषिवर, मुझे बताइए मैं इस पुण्य कार्य को कैसे करूं। मुनि ने हरीश को पीपल वृक्ष के पास ले जाकर कहा, हे वत्स, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे, नाग कन्या को भी मुक्ति मिल जाएगी। हरीश ने पास ही रखे कलश से जल भरा हुआ पीपल के वृक्ष के सामने खड़ा हुआ और अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसने जल की धार पीपल की जड़ में चढ़ाई, एक अद्भुत घटना घटी। पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैल गया। नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उस स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह स्वयं एक देवी हो। नाग कन्या ने हाथ जोड़कर हरीश और मुनि को प्रणाम किया। नाग कन्या ने कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस अभिश्राप से मुक्ति मिली है। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले आए। मुनि के आशीर्वाद देते हुए कहा, हे नाग कन्या, अब तुम स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। तुम्हारे इस श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दे। नाग कन्या ने एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद हरीश के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह जान गया कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवता का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उनके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देव ऋषि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर बैठे थे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया। मैं धन्य हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, यह सत्य है। पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में स्वयं निवास करता हूँ। तने में भगवान शिव का वास होता है और शाखाओं में ब्रह्मा जी का। इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, सुनाएगा अथवा पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके सभी समस्त पापों का नाश होगा और उसे जीवन में सुख, शांति और परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अविलंब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा। मैं लोगों को यह बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूजा करके वे अपने सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। धन्यवाद।